नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही श्रावण मासरे आपणकर जीवन में किछि विशेष परिवर्तन हेबापई जाउछि। आपणकर जीवन में किछि विशेष घटना घटिबापई जाउछि। कारण यही श्रावण मासरे किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती एवं आउ किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती। जेपरिक देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु एवं शनि निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती। 13 जुलाई ठारू शनि बकरी मध्य होई सारिछंती। एहा व्यतीत 16 जुलाई को सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। 29 जुलाई को मंगल एवं 26 जुलाई को शुक्र निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। जहा फलरे आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबापई जाउछि। कारण ग्रह मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होइछि। तेबे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन मान हेबाकू जाउछि एवं आपणकर जीवन रे केउ सब घटना मान घटिबाकू जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं आपण मानकर जदि मिथुन राशि होई थाए तबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि प्रभु भोला शंकर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओं नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। सूर्य एवं गुरु आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। मंगल एवं केतु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर राशिर राशियाधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणकर द्वितीय भावरे धन भावरे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तेबे बुध जेहेतु आपणकर भल स्थिति रे अछंती तो निश्चिंत भावरे आपणकर स्वास्थ्य ए श्रावण मासरे बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकार समस्या लागि रहितिला तो से समस्या आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। यह व्यतीत बुध आपणकर धनर भावरे थिबा हेतु आपणकर आय बढ़िबो। आपण टंका किछि संचय करिवारे समर्थ हेबे। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। आपणकर गृह रे खुशीर माहौल लागि रहिबो। आपण निजर बाणी द्वारा अन्य माननको आकर्षण करि परिबे। तो आपण एपरि किछि कार्य करुथांती जेउठारे आपणकर कथा कहिबार महत्व अधिक रहिथाए तो से सब क्षेत्र रे आपण को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। तो विद्यार्थी मानक पई एही श्रावण मासटी बहुत भल रहिछि। आपणक मध्य रे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। कारण ज्ञानर कारक ग्रह गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुछि। तो गुरु हेउचंती ज्ञानर कारक ग्रह। तो निश्चिंत भावरे आपणक ऊपर ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। आपण निजर ज्ञान एवं बुद्धि बल रे बहुत अधिक सफलता प्राप्त करिवे। यह व्यतीत राहुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुछि। तो राहु जेहेतु मुंड विहीन ग्रह अटंती बा छाया ग्रह अटंती तो आपणकर मन को परिवर्तनर चिंताधारा आसीबो। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे परिवर्तनर चिंताधारा आपणकर मन को आसीबो। तेणु राहु आपणकर माइंड को शार्प बनाइबे, जहा फलरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति एही श्रावण मासरे बहुत भल रहिबो। तो एही श्रावण मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि बा कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि तो निश्चिंत भावरे ताहा आपणक पई बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत जदि आपण किछि एडमिशन नेबाकू चाहुचंती, किछि फॉर्म फिलअप करिबाकू चाहुचंती, सेथि पई समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। जदि आपण विदेश को जाई पाठ पढ़िबाकू चाहुचंती किंबा कोनोसी दूर जगार एडमिशन करिबाकू चाहुचंती ताहा मध्य आपणक पई लाभदायक हेबो। तो बंधु माने प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा, प्रेम जीवन मध्य एही श्रावण मासरे बहुत भल रहिबो।
कारण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणक कुंडली रे द्वादश भाव रे विराजमान अछंती, किंतु द्वादश भाव हेले मध्य शुक्र निजर 16 राशि रे विराजमान अछंती। एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध आपणक कुंडलीर द्वितीय भाव रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती, जहा फल रे एहार बहुत भल प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़िबो। विशेष करी आपणकर वाणी द्वारा आपणकु प्रेम जीवन रे बहुत मधुरता आसीबो। जदि पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी समस्या थिला, आपणक मध्य रे किछि मिसअंडरस्टैंडिंग किंबा मिसकम्युनिकेशन होइथिला, तो आपणकर वाणी द्वारा से सबकु समाधान करिदेबे। एहा व्यतीत जदि आपण सिंगल अछंती तेबे आपणकु कोनोसी नूतन रिलेशन मध्य आरंभ होई पारे। आपणकर नूतन बंधु सृष्टि होई पारंती। जदि आपण विवाहित अटंती तेबे आपणकर विवाहित जीवन एही श्रावण मासरे बहुत भल रहिबो, कारण कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए वैवाहिक जीवनर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरकु रहुची। तो निश्चिंत भावरे आपणकर वैवाहिक जीवन एही श्रावण मासरे बहुत भल रहिबो। आपणकर जीवन साथींकर पर्सनाल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे ग्रोथ आसीबो। आपणक मध्य रे अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक रहिबो, तालमेल ठीक ठाक रहिबो। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही श्रावण मासरे वैवाहिक जीवन सुखमय रहिबो। पूर्वरु जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या लागि रहितिला से सबु दूर होई जिवो। तो जदि भाग्य दृष्टि देखिबा नवम भावटी होइथाए आपणकर भाग्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति हेउचंती शनि। तो शनि आपणकर कुंडलीर दशम भावरे केंद्र रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। मात्र आपणकर नवम भावरे राहु विराजमान अछंती। तो आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति जेहेतु भल रहुची, तो आपणकु कार्य रे सफलता निश्चिंत भावरे मिलिबो। किंतु राहु आपणकर नवम भावरे थिबा हेतु आपणकु प्रत्येकटी कार्य रे विलंब कराइबे। एहा व्यतीत नवम भावरे राहु विराजमान रहिबा कारणरु कुंडली रे पितृदोषर निर्माण हेउची। जदि कोनोसी व्यक्तिंकर जन्म कुंडली रे राहु नवम रे थांती तो व्यक्तिर कुंडली रे पितृदोषर निर्माण होइथाए। तो वर्तमान आपणकर नवम भावरे राहु विराजमान अछंती। तो राहु हेउचंती मुंड विहीन ग्रह, छाया ग्रह। से आपणकु प्रत्येकटी कार्य रे बाधा विघ्न सृष्टि कराइबे। आपण जेबे भी कोनोसी कार्य आरंभ करिवे तो कार्य रे आपणकर टिके विलंब हेबो। किंतु भाग्य भावर अधिपति शनि जेहेतु बहुत भल स्थिति रे अछंती, तो परिशेष रे आपणकु सफलता निश्चय प्राप्ति हेबो। तेणु आपण डरी न जाए निजर काम रे आगकु बढ़ंतु। किंतु आपण मने रखंतु तरबरिया होई कोनोसी कार्य करंतु नाही किंबा कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। जदि आपण कोनोसी कार्य रे बहुत अधिक एक्साइटेड होंती बा तरबरिया होंती, राहु सेथिरे अधिक बाधा विघ्न सृष्टि करिवे। तेणु आपण शांत रही धीर स्थिर भावरे भल भावरे चिंता करी डिसिशन नियंतु एवं काम रे आगकु बढ़ंतु। तो आपणकु निश्चिंत भावरे काम रे सफलता प्राप्ति हेबो। तो क्यारियर मध्य एही श्रावण मासरे बहुत भल रहिबो, कारण कुंडलीर दशम भावटी होइथाए क्यारियर बा कर्म कार्य क्षेत्रर भाव होइथाए। तो आपणकर दशम भावर अधिपति हेउचंती गुरु। तो गुरु आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो आपणक मध्य रे काम करिबाकू उत्साह बढ़िबो। आपणकर माइंड शार्प हेबो। आपणक मध्य रे मैच्योरिटी लेवल अधिक रहिबो। आपण काम को किपरि भाबरे कले अधिक सफलता प्राप्ति हेबो से विषय रे आपणक मन को नूतन आइडिया आसीबो। आपणक मध्य रे बुद्धिमत्ता बढ़िबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। आपणक मध्य रे मैनेजमेंट स्किल बहुत भल रहिबो। आपणक मध्य रे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत भल रहिबो। आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपणकर बॉस किंबा सीनियरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो। शनि आपणकर दशम भावरे रही आपणको परिश्रमी बनाइबे। तो निश्चिंत भावरे आपण आपणकर काम को सचोट भावरे
ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବିଜନେସ୍ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର